बिल्कुल इस वक्त मैं अंदरून लाहौर के दिल लोहारी दरवाज़े पर मौजूद हूँ। ये दरवाज़ा तारीख़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये दरवाज़ा समझा जाता है कि अंदरून लाहौर का कदीम तरीन दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा जुनूब की जानिब खुलता है और यहाँ पर लोहा मार्केट होने की वजह से बाद में इसका नाम जो है वो लोहारी गेट पड़ गया। इससे पहले इसका जो नाम था वो लाहौरी गेट था, मगर क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोहे का काम होता था, स्टील का काम होता था और लोहारों की मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मार्केट थी, जिसके बाद इसका नाम लोहारी दरवाज़ा पड़ गया। रॉबर्ट मोंटगोमरी ने 1864 में इसकी तज़ीनो आराइश की और इसको पुरानी तर्ज पर बहाल किया, जबकि इसके ऊपर मगरबी जो कल्चर है, मगरबी सकाफ़त है, उसका बिल्कुल भी नामो निशान मौजूद नहीं था और उन्होंने पुराने तर्ज पर ही इसको बहाल रखा। जबकि गुज़िश्ता साल वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से इसकी तज़ीनो आराइश की गई, इसकी बहाली की गई। अब यहाँ पर लोहा मार्केट तो मौजूद नहीं है, मगर यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें अब खुल चुकी हैं, जिसमें फार्मेसीज़ हैं। सुबह सवेरे यहाँ पे नाश्तों के स्टॉल्स लगते हैं, जिसके अंदर निहारी है, पाए है और मुख्तलिफ़ इक़साम के नान चने यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी, क्योंकि ये एक अंदरून लाहौर का गढ़ समझा जाता है लोहारी दरवाज़ा, तो अभी भी यहाँ पर रोज़ाना की सतह पर बड़ी तादाद में लोग कारोबार के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने कारोबार यहाँ पर आकर करते हैं। इस हवाले से अगर यहाँ पे बात की जाए तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने कारोबार भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है, तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पर अक्सर पाँव रखना भी मुश्किल होता है, इतना रश यहाँ पर होता है। जबकि इसके सीधे हाथ पर या इसके दाएं जानिब जो है वो मोरी दरवाज़ा है, जबकि इसके बाएं जानिब जो है वो भाटी गेट और लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट शालम मार्केट है। मेरा नाम मोहसिन फराज है, मैं एक इदारा लाहौर विरसा है उसको चलाता हूँ और मेरा अपना ताल्लुक़ इसी ख़ित्ते इसी अंदरून शहर से है। बहुत से मंसूबे हुकूमतों के चलते हैं, आपको भी पता है इदारे और इदारों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बिल्कुल जी, इस पर बहुत काम होना चाहिए क्योंकि इसकी खासियत बहुत ज़्यादा है। लोहारी दरवाज़े में ये है कि तारीख़ी एतबार से तो हमें बहुत सी इसकी कहानियाँ और इसकी हिस्ट्री मिलती है। कल्चरली ये इलाका बहुत रिच है। अगर हम लिविंग हेरिटेज की बात करते हैं तो लोहारी दरवाज़ा इज़ द हब ऑफ लिविंग हेरिटेज, तो उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लहर का एक प्रोजेक्ट था, उसमें था जी इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाएंगी, अभी मेरा ख्याल है उसमें ताख़ीर है, लेकिन अभी हुकूमत को या इदारों को चाहिए कि इस दरवाज़े को इसकी बिल्कुल असल हालत में और जितना हो सके इसकी मरम्मत की जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये दरवाज़ा महफूज रहे। बिल्कुल जी, टूरिज़म बढ़ाने के लिए जी ये दरवाज़ा, अगर आप जाते हैं फूड स्ट्रीट में या लाहौर की बाकी फूड स्ट्रीट में, तो वो उसको हम आर्टिफिशियल फूड स्ट्रीट्स कहते हैं, वो बाद के वक्त में बनाई गई, लेकिन लोहारी दरवाज़े के अंदर आज भी आपको असली खालिस फूड स्ट्रीट मिलेगी। आप 24 घंटे यहाँ पे आएँ, आपको 24 घंटे यहाँ खाने की चीज़ें मिलेंगी और वैरायटी। तकरीबन हमें ना 100 साल हो गए हमारी शॉप को। पहले हमारे दादाजी होते थे, ये हमारी फल की दुकान होती थी, फिर मेरे वालिद साहब हैं, अब हम हैं, अब हमारी चौथी नस्ल जा रही है इधर। तकरीबन 100 साल हो गए हैं। चीज़ें क्या चीज़ होती हैं, ये खाने पीने के हवाले से लोग बाहर से आते हैं, ठीक है, और मशहूर जगह हैं, ठीक है, बाहर से आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं इस सकाफत देखने के लिए। ये जो 12 दरवाज़े हैं ये तारीख़ी दरवाज़े हैं, लाहौर के 12 दरवाज़े तारीख़ी दरवाज़े हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले से आबाद हैं ये दरवाज़े। बेहतरी क्या होनी है, बस इधर ट्रैफिक के मामलात हैं, रश के मामला ज़्यादा हो गए हैं। कुछ 30 साल पहले रश नहीं होता था, मामलात नहीं होते थे, अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। वो ट्रैफिक के लिए कोई मामला ठीक होने चाहिए बस। लोहारी गेट इस पर खड़ा हूँ, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। यहाँ मेरी शॉप है एनको की, तकरीबन 100 साल हो गए हैं इस शॉप को। तो पहले लोहारी तमाम आबादी लोहारी के अंदर थी, शहर के अंदर, उसके बाद बाहर निकल गई। अब वो शहर की रौनकें नहीं है जो पहले होती थी, लेकिन अब लोग अब भी तरजीह देते हैं शहर को। शहर आते हैं, शहर देखते हैं, पुरानी कदीमी सारा देखते हैं। लोहारी गेट एक कदीमी है, 12 गेट हैं लाहौर के, लोग आते हैं यहाँ देखते हैं। पहले तो इसकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो की है, अब इन्होंने रेनोवेशन कराई है, बहुत बेहतर कर दी है। अब से आते हैं बाहर से देखने के लिए। नहीं, पहले आबादी होती नहीं थी, क्रिकेट ही खेलते थे लोग। आबादी तो अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब क्रिकेट वाली बात ही नहीं है। जहाँ बड़े अंदर काफ़ी नाश्ते मिलते हैं, कदीमी नाश्ते, लोग आते हैं, नाश्ते करते हैं। निहारी बड़ी अच्छी है, पूरी हलवा वगैरह
लोग अब भी आते हैं यहाँ खाने के लिए। तो यही है कि बस इसको साफ़ सुथरा रखें, साफ़ रहना चाहिए। बाकी इंक्रोचमेंट है नहीं है इस बाज़ार में, अगर है भी तो पीछे पीछे बैठे हुए, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमें प्रॉब्लम है। कोई मसाइल है तारों के या किसी तरह के? कोई नहीं, कोई मसाइल नहीं है, लटकती हुई तारें इस तरह से? नहीं कोई मसाइल नहीं। जी, लोहारी दरवाज़ा बाहर से जितना खूबसूरत बनाया गया है, अंदर दाखिल होते ही बहुत से मसाइल सामने आते हैं, जिसमें लटकती हुई तारें और तारों के गुच्छे सरे फहरिस्त हैं। ये तारों के गुच्छे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ये तारीखी अहमियत का हामिल दरवाज़ा है और यहाँ पर अंदर दाखिल होते ही यूँ महसूस होता है कि जिस तरह पुराने दौर की याद ताज़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी इमारतें अभी भी मौजूद हैं जो कई सौ साल पुरानी हैं, या छोटी हैं या बड़ी हैं, जबकि बहुत सी ऐसी जो इमारतें हैं वो बन चुकी हैं जो कि नए तर्ज की हैं, जो कि पुरानी तारीख को मिटाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से जिस तरह से दिल्ली दरवाज़े की रेनोवेशन की गई है और तारों को ज़ेर ज़मीन किया गया, अगर यहाँ पर भी तारों को ज़ेर ज़मीन किया जाए तो बहुत से मसाइल जो हैं वो रूनुमा होने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर सिर्फ दरवाजे की हद तक रेनोवेशन और इसकी तज़ीन व आराइश की गई, जबकि यहाँ पे रहने वाले लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर अंदर भी इसकी जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए, उसकी तामीर व मुरम्मत की जाए और इसकी पुराने तर्ज पर तज़ीन व आराइश की जाए।